दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए फ्री वेब होस्टिंग्स का महा कलेक्शंस लेकर आया हूं जिनका यूज करके आप भी ऑलमोस्ट सभी टाइप्स के वेबसाइट को बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिजिटल जर्नी सपोर्ट। दोस्तों ये वीडियो बेसिकली 3 पार्ट में होगी जिससे कि इजीली आप फ्री वेब होस्टिंग के बारे में आसानी से समझ सकें। सबसे पहले पार्ट में हम जानेंगे इन सभी वेब होस्टिंग का एक क्विक ओवरव्यू करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम इन सभी वेब होस्टिंग का फीचर्स और इनकी कंट्रोल पैनल्स के बारे में जानेंगे कि किसके अंदर क्या क्या फीचर्स आपको मिलती है। और तीसरे पार्ट में इन सभी फ्री वेब होस्टिंग्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे कि हमें इसे यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सो विदाउट फर्दर डिले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बेस्ट फ्री वेब होस्टिंग्स के बारे में जिनका यूज करके आप भी अपनी मनपसंद फ्री में एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने बेसिकली 5 फ्री वेब होस्टिंग्स को शामिल किया हुआ है जिनका यूज करके आप फ्री में वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप फ्री में साइन अप कर सकते हैं और इनका यूज करके आप फ्री अकाउंट क्रिएट करके अपनी वेबसाइट को यहां पे होस्ट कर सकते हैं। तो हमारे लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है फ्री होस्ट। फ्री होस्ट आपको बहुत ही बेहतरीन एक वेब होस्टिंग प्रोवाइड करता है जो कि बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप फ्री साइन अप करके इसे यूज कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे फ्री होस्ट, इसका भी डोमेन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि profreehost.com। ये वेबसाइट भी आपको फ्री में वेब होस्टिंग प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आपको 5 GB तक का स्टोरेज मिल जाता है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाता है, MySQL डेटाबेस, इजी कंट्रोल पैनल, वेबसाइट बिल्डर आपको मिल जाता है और इसके अंदर आपको कोई भी फोर्स एड्स देखने को नहीं मिलेंगे। जितनी भी कंपनीज को हमने अपनी लिस्ट में शामिल किया हुआ है वहां पे आपको एड्स देखने को मिलेंगे, लेकिन जब अगर आप एड ब्लॉकर को ऑन कर देंगे तो वहां पे आपसे फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप अपने एड ब्लॉकर को डिसेबल कीजिए तो ही आप इसे यूज कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं नो फोर्स एड्स। ओके, तीसरे नंबर पे हमने infinityfree.com को शामिल किया हुआ है। infinityfree.com के ऊपर तो हमने हालांकि बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई है कि किस तरीके से आप फ्री वेबसाइट बना सकते हैं। इन्फिनिटी फ्री के ऊपर आपको किस तरीके से वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है। तो तीसरे नंबर पे हमने इसको रखा है। इसके अंदर भी आपको 5 GB तक का स्टोरेज मिल जाता है जिसके ऊपर आप सभी टाइप्स की वेबसाइट को ईजिली बना सकते हैं। अपने लिस्ट में 4th नंबर पर हमने रखा है गूगी होस्ट को। गूगी होस्ट के अंदर आपको 1 GB तक का ही स्टोरेज मिलता है, लेकिन इसके अंदर भी आपको काफी सारे कमाल्स के फीचर्स मिल जाते हैं जिनका यूज करके आप एक फ्री वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। और 5th नंबर पे हमने अपनी लिस्ट में शामिल किया है अवार्ड स्पेस को। अवार्ड स्पेस भी आपको 5 GB तक का स्टोरेज देता है और यहाँ भी आपको PHP माई एडमिन और इंस्टेंट अकाउंट एक्टिवेशन ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे फुल MySQL डेटाबेस सपोर्ट भी मिल जाता है। तो इन सभी वेब होस्टिंग्स के ऊपर आप फ्री में साइन अप करके इनका यूज कर सकते हैं और इनकी वेब होस्टिंग को यूज करके आप एक फ्री वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब हम सेकंड पार्ट में इन सभी वेबसाइट की डिटेल में एक रिव्यू करेंगे जिसके अंदर पहले हमें लॉगिन करनी होगी, उसके बाद हम इसके फीचर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे और इसके कंट्रोल पैनल के बारे में बात करेंगे कि उसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाली है। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्री होस्टिंग के बारे में कि अगर आप फ्री होस्टिंग के ऊपर साइन अप करते हैं तो यहाँ पे आपको किस तरीके से साइन अप का प्रोसेस है। यहाँ पे आपको साइन अप करने के लिए जीमेल ID के माध्यम से आप साइन अप कर सकते हैं। इजिली आपने फॉर्म फिलअप करनी है, उसके अंदर आपने नेम देनी है, अपना ईमेल नेम देनी है, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री में डोमेन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इस वजह से आपको फ्री होस्टिंग को यूज करने के लिए आपके पास डोमेन होना चाहिए तो ही आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से डोमेन रजिस्टर है तो उस डोमेन नेम को आपने फिल करनी है उस फॉर्म के अंदर और उसके बाद आपने अपनी अकाउंट को रजिस्टर कर लेनी है। तो फ्री होस्टिंग के ऊपर जैसे ही आपका अकाउंट कंप्लीटली साइन अप हो जाएगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपने क्या करनी है कि जहां भी आपने अपनी डोमेन को रजिस्टर किया हुआ है, जिस भी रजिस्ट्रार के पास, वहां लॉगिन करनी है। अपने नेम सर्वर को इस नेम सर्वर से आपने रिप्लेस कर देनी है। उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट को विजिट कर लेनी है, देख लेनी है कि आपका डोमेन प्रॉपरली कनेक्ट हुआ है या नहीं। अब हमें यहाँ पे लॉगिन टू डायरेक्ट एडमिन पैनल के अंदर लॉगिन कर लेनी है। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे इन हाउस आपको एक कंट्रोल पैनल देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको वो सारे फीचर्स मिल जाएंगे जिनका यूज करके आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। सॉफ्टक्लूज ऐप इंस्टॉलर भी आपको मिल जाएगा जिसकी मदद से आप वर्डप्रेस को इजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। और खास बात यह है कि इसके अंदर आप 2 फ्री बिजनेस ईमेल भी क्रिएट कर सकते हैं अपने डोमेन से रिलेटेड और उसका SMTP सर्वर वगैरह भी आपको मिल जाएगा। तो आप इजिली उसको अपनी जीमेल के अंदर इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे
पे ईमेल अकाउंट्स, इसके ऊपर क्लिक करनी है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करके चेक किया हुआ, तो ये हमारा, और यहाँ पे हमने अपनी यूजेज को भी सेट कर दिया था, 500 MB हमने यूजेज भी सेट कर दिया था। तो इस तरीके से आप फ्री होस्टिंग के ऊपर साइन अप करके 10 GB तक के स्टोरेज का फ्री में यूज कर सकते हैं और उसके ऊपर आप वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ फ्री होस्ट के अंदर। तो फ्री होस्ट के अंदर आप जैसे ही अपनी अकाउंट को रजिस्टर करेंगे, अपना डोमेन नेम क्रिएट करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ मैनेज पे क्लिक करनी है, तो आप कंट्रोल पैनल के अंदर लॉग इन कर जाएंगे। अब इसके अंदर भी आपको कुछ इसी तरीके के सिमिलर फीचर्स मिलते हैं, जहाँ पे आपको यहाँ कंट्रोल पैनल के अंदर लॉग इन करनी है। तो यहाँ पे आपको सॉफ्टाक्लूज ऐप इंस्टॉलर मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप वर्डप्रेस या जुमला किसी भी CMS को आप इजीली अपने होस्टिंग के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके ऊपर वेबसाइट बना सकते हैं। यहाँ भी आपको एक इन हाउस कंट्रोल पैनल मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप अपने वेबसाइट को इजीली मैनेज कर सकते हैं। आपको चाहे MyPHP एडमिन मैनेज करनी हो, MySQL डेटाबेस से आपको मैनेज करनी हो, रिमोट MySQL डेटाबेस आपको मैनेज करनी हो, ये सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पे ईमेल्स को भी क्रिएट कर सकते हैं, बिजनेस ईमेल अपने डोमेन से रिलेटेड, और उससे भी आप अपने जीमेल के अंदर इंटीग्रेट करके SMTP सर्वर्स वगैरह का इंटीग्रेट करके आप अपनी वेबसाइट में उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अपने न्यूज़लेटर्स या अपनी सब्सक्रिप्शंस वगैरह को, जो भी प्लगइन आप इंस्टॉल करेंगे अपनी साइट के ऊपर, उसके अंदर फ्रीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाएंगे यहाँ इन्फिनिटी फ्री के अंदर। तो इन्फिनिटी फ्री के अंदर भी आपको सेम वही फीचर्स मिलेंगे, उसी तरीके का कंट्रोल पैनल मिलेगा, जिस तरीके का कंट्रोल पैनल आपको यहाँ पे फ्री होस्ट के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि ये दोनों जो कंपनीज हैं, इन दोनों को सेम एक ही कंपनी होस्ट कर रही है, ifast.net, तो इन दोनों का इंटरफेस और इनका कंट्रोल पैनल सेम है। ओके, अब हम आ जाते हैं यहाँ गूगी होस्ट के अंदर। तो गूगी होस्ट के ऊपर जैसे ही आप अपनी साइन अप करेंगे, उसके बाद आपको डोमेन नेम सेलेक्ट करनी होगी। डोमेन नेम के लिए आप कस्टम डोमेन का भी यूज़ कर सकते हैं और फ्री डोमेन का भी यूज़ कर सकते हैं। कस्टम डोमेन अगर आपने यूज़ करनी है तो आपने जो डोमेन नेम रजिस्टर किया है उस डोमेन को आपने फिल करनी है। उसके बाद आपको नेम सर्वर मिल जाएगा, नेम सर्वर को आपने अपने एग्जिस्टिंग नेम सर्वर से चेंज कर देनी है, यानी कि उसे रिप्लेस कर देनी है, तो आपका डोमेन इस होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप फ्री डोमेन यूज़ करते हैं तो फ्री डोमेन के लिए आपको लिमिटेड ही यहाँ पे डोमेन एक्सटेंशंस मिलेंगे, जैसे कि 1 से 2 आपको डोमेन एक्सटेंशंस मिलेंगे, जिसके ऊपर आप फ्री डोमेन चूज़ कर सकते हैं और अपनी डोमेन को वैलिडेट करवा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेटस जब तक पेंडिंग दिखेगा तब तक आप इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। जब आपका स्टेटस यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा, यानी कि लाइव हो जाएगा, उसके बाद ही आप इसके कंट्रोल पैनल के अंदर लॉगिन करके अपनी वेबसाइट को जो भी मैनेज करनी है उससे मैनेज कर सकते हैं, या सॉफ्टाक्लूज ऐप इंस्टॉलर का यूज़ करके उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद अपनी वेबसाइट को लाइव करेंगे। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ भी मिल जाते हैं और इसके अंदर भी आपको कंट्रोल पैनल मिलता है इन हाउस, जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट को मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं अवार्ड स्पेस के अंदर। तो इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली दोस्तों हम यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, मे बी यहाँ पे कुछ अपडेटिंग का काम चल रहा होगा, जिसकी वजह से हम अपनी अकाउंट के अंदर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ भी अगर हम बेसिकली फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर भी सेम वही फीचर्स मिलते हैं जो आपको इन सभी वेबसाइट्स के अंदर, इन सभी सर्विस प्रोवाइडर के अंदर मिल रहे हैं। अब हम तीसरे पार्ट में चलते हैं और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके एडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी एडवांटेज ये है कि इसके अंदर आपको फ्री में वेब होस्टिंग मिलता है, नो डाउट, जिसके अंदर आपको अप टू 5 GB तक का स्टोरेज मिल जाता है। 5 GB के अंदर आप सभी टाइप्स की वेबसाइट बना सकते हैं, चाहे आपको ई-कॉमर्स बनानी हो या आपको बिजनेस वेबसाइट बनानी हो, किसी स्कूल की वेबसाइट बनानी हो तो भी आप बना सकते हैं। आप इवन ब्लॉग्स वगैरह भी बना सकते हैं। ब्लॉग्स के अंदर तो वैसे ज़्यादा कंजप्शन नहीं होता है स्टोरेज का, आप फ्री में एक ब्लॉग भी बना सकते हैं। ब्लॉग बनाने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप फ्री होस्टिंग का यूज़ करें, क्योंकि इसके अंदर आपको 10 GB का स्टोरेज मिलता है और इसके अंदर आप अपने कस्टम डोमेन को ईजिली ऐड भी कर पाते हैं। तो आपको एक ब्लॉग को रन करने के लिए अगर फ्री होस्टिंग चाहिए, उसे आप लाइफ टाइम यूज़ करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो आप फ्री होस्टिंग को प्रीफर करें और इसके ऊपर आप फ्री में साइन अप करके सिर्फ एक डोमेन परचेज कर लें, उससे कनेक्ट करके आप अपने ब्लॉग को रन कर सकते हैं। अब इसके हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो दोस्तों इसका सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है कि आपको एक लिमिटेड पीरियड के अंदर इसे यूज़ करना होता है। जैसे कि इन सभी के अंदर जो टर्म्स बना हुआ है कि 30 दिन के अंदर आपके अकाउंट के अंदर एक्टिविटी होनी चाहिए, उसके ऊपर 5 या 10
हिट्स आने चाहिए तो आपका होस्टिंग जो है वो लाइव रहेगा, नहीं तो आपकी होस्टिंग सस्पेंड कर दी जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ा मेजर डिसएडवांटेज है जो कि आपको इन सभी होस्टिंग्स के अंदर देखने को मिलता है। अब हम समझ लेते हैं कि ये होस्टिंग किसके लिए बेस्ट रहने वाली है। तो दोस्तों ये होस्टिंग उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है जो कि वर्डप्रेस वेब डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, उनके पास बजट नहीं है, पैसे नहीं है वेब होस्टिंग परचेज करने के लिए, तो इन फ्री वेब होस्टिंग का यूज़ करो ना भाई, और इनके ऊपर आप वेबसाइट्स बना के अपनी वर्डप्रेस डेवलपमेंट को और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो। अगर आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए वर्डप्रेस वेब डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं या अपने बिजनेस के लिए एक छोटा वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो इन सभी होस्टिंग्स को आप प्रीफर कर सकते हैं और इनके ऊपर आप फ्री में अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।